जो ये 30 और 72 है, इसमें दोनों का अलग अलग निकालेंगे ना, लास्ट टू हाँ लास्ट। हाँ, दोनों का अलग अलग। ठीक है सर। ये होमवर्क किया, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन है। अच्छा, ये भी साइड में लिखा था, ध्यान नहीं दिया। ये तो हो गया था पार्ट 2 का सेकंड। पार्ट 2 का सेक्शन है, हो रखा है, डिस्कस कर दूं? हाँ सर, हो गया, ये तो बहुत पहले हो गया था। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं डिस्कस। बहुत डाउट आया इसमें कुछ? डाउट आए थे, पूछ लिए थे, आपको ध्यान नहीं कब रहेगा पूछे? सर। किससे पूछे? अरे हमने बोला नहीं ये सब। इसको डिस्कस करना है, कोई डाउट है या फिर छोड़ो इसको? ये हटा दो सर। हो गए सारे, इसका आंसर बताओ। इसका 5 बता तो दिया। ठीक है, इसका इसका 4। 4। हाँ, चलो देखते हैं, 360/72 कितना होता है? 361 5 वो। हाँ 5। 5 होता है। ये और हाँ डाली माइनस। है ना, अभी एंगल बाइसेक्टर पे है, तो एंगल बाइसेक्टर पे होता है तो क्या करते हैं हम? -1। -1। तो क्या आ गया आंसर हमारा? 4। तुम्हारा क्या आ रहा था? 4 ही आ रहा था। पूरी तो बोला सर। ठीक है, इसका बताओ। इसका 72 का तो इसका सर 4 आया था, वो मैंने 30 का निकाला है, 32 का निकाल दिया इसकी जगह। अरे क्वेश्चन तो एक ही है ये। यस सर। ये बस ये बता रहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? 360/72 कितना आएगा? 5। अब ये एंगल बाइसेक्टर पे होता है तो n-1 करते हैं, और एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होता है तो ऐसे कैसे क्या लिख देते हैं? 5 n होता है ना। वैसे ही इस क्वेश्चन में 360। ये वाला हाँ, सर क्या हुआ? कैसे किया? 4 आएगा ना 72 का। क्यों? यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर। सेकंड वाला पढ़ो, है ना, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर में दो कंडीशन होती है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एंगल बाइसेक्टर पे, तो एंगल बाइसेक्टर पे होता है तो n-1 कर देते हैं, और जब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होता है तो n आता है ना उसका आंसर। टू। ये वाला पढ़ो पॉइंट। यस सर एंड। ठीक है, अब इस वाले में क्या होगा? जैसे 360 है अपॉन 60, तो क्या आ जाएगा सीधा सीधा इसमें? 6। इसका तो ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। सर ये आज पहचाने हिंदी की का क्या आएगा? किसका? सर ये पहचाने की कैसे कि एंगल बाइसेक्टर पे है, तो इसका n-1 करना है। ये एंगल बाइसेक्टर। अरे यार, एंगल बाइसेक्टर कितना होगा? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? 72 का हाफ 36। यस सर। 72 का एंगल बाइसेक्टर 36 डिग्री पे होगा। अब तुमको दे रखा है कि 30 एंगल बना रहा है, तो ये ऑब्वियसली नहीं है ना एंगल बाइसेक्टर पे। यस सर। समझ गए? समझ रहे सर। आ गया पंकज तुमको भी, तुम्हारा जो डाउट था? यस सर। ठीक है, चलो तो स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने किसकी बात की थी? प्लेन मिरर की। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर्स में जो भी हम बात करेंगे वो बात करेंगे पैरेक्शियल रेज पर, है ना। तो जो भी हमने आज तक पढ़ा है वो क्या है? पैरेक्शियल रेज पे। जो तुमने पढ़ा है कि ऐसे कॉन्केव मिरर होता है, उस पर रेज आती है तो फोकस पे मिलती है ना, ऐसा पढ़ा है कुछ? और जो यस फोकस से सर। पास होती है वो पैरेलल हो जाती है, और जो सेंटर उससे पास करती है वो वापस वो सेंटर से सीधी जाती चले है ना, जाती। ये सब पढ़ा है।
तो ये सारी जो रेज है वो पेरिक्शियल रेज के लिए वैलिड होता है। अब पेरिक्शियल रेज क्या होती है वो हम अभी देखेंगे। तो पहले हम मिरर देख लेते हैं कि मिरर कितना टाइप के होता है ना। तो सबसे पहले मिरर कितने टाइप के होते हैं बताओ। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। कितने के हो? यस सर, ये 3 टाइप के होते हैं। यस यस सर। सर। तो एक तो हमने पढ़ लिया प्लेन मिरर। अब हम किसकी बात कर लेंगे? कॉनकेव कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है? ये स्फेरिकल मिरर्स है। स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं इनको, अभी देखते हैं। क्योंकि सर ये स्पेरिकल के टुकड़े हैं। हाँ, स्फेरिकल के टुकड़े हैं। बहुत बढ़िया। ये ब्लैक क्यों चल रहा है पता नहीं आज। ठीक है, ये एक स्फेयर है। अब हमने क्या किया, यहाँ से टुकड़े कर दिए इसको और इसकी बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी। एक हमने क्या किया, एक स्फेयर को हमने यहाँ से तोड़ा और इसकी अंदर वाली साइड पॉलिश कर दी। तो ये वाला जो मिरर बन गया ये क्या हो गया, कॉनकेव। कौन की? समझ में आ रहा है इसका कॉनकेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब बनता है तो तो ये क्या केव बनता है, जैसा। जैसे केव जैसा है ना। ऐसे ही याद करो कि केव जैसा बन रहा है तो इसको कॉनकेव बोलेंगे। और ये क्या है, दूसरा वाला बचा हुआ क्या हो कौन? गया, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। हाँ, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये 2 टाइप के मिरर होते हैं। अब ये तो तुमको पता होगा है ना, तो इसको एक बार इतना नोट कर लो फिर मैं आगे लिखाता हूँ। सर ये पता भी है, नोट भी है। ठीक है चलो। तो अब हम बात करते हैं कि इनके टर्म्स क्या क्या कहते हैं। तो हम इसी मिरर को ले लेते हैं कॉनकेव में, और वो कॉन्वेक्स के लिए ये सब सेम चीज होती है ना। एक एक्सिस होती है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इस सरफेस, इस जो स्फेयर है इसका एक सेंटर होता है ना। तो इसका मान लेते हैं ये जो पूरा बना हुआ था तो इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या क्या चीजें होती है, एक होता है तुमने पढ़ा पोल। फोकस। पोल है ना। फोकस अभी बाद में आएंगे, अब फोकस की डेफिनेशन फोकल चेंज होने वाली है ना। लेंथ। और बताओ। फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ वो सब बाद में देखेंगे। एक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। और इसी को क्या बोल देते हैं हम, आर। यस। आर इज इक्वल टू एफ बाई टू, ऐसा नहीं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ऐसा पढ़ा है ना हमने। इक्वल टू आर बाई। ठीक है, तो ये भी तुमको आता होगा। अब लिखो क्वांटी अब लिखो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोकस। क्या बोला? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव। ठीक है। अब हम बात करेंगे सिर्फ फोकस की, यानी हम किस पर फोकस करेंगे, फोकस। चलो पहले तो एक बात बताओ मेरे को
फोकस दो टाइप के हो सकते हैं, एक रियल फोकस और एक वर्चुअल फोकस, है ना। तो रियल क्या होता है, जहाँ पे सारी रेज एक्चुअली मीट करती है। तो कॉनकेव के केस में सारी रेज ऐसा आएगी, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, और सारी रेज कहाँ पे मिलेगी, फोकस। फोकस पे। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, रियल फोकस। और दूसरे केस में सारी रेज appears to meet at a point, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, वर्चुअल फोकस। इमेजिनरी फोकस। इनसे बड़े छोटे दिखाई देते हैं ना हाँ, इमेज में। नहीं कोई वो इसमें अभी पढ़ेंगे आगे। एक से बड़ा है। ये जो अब हमारे जो कार्स और उसमें लगता है ना, जो तुम कह रहे हो बड़े से छोटा हो, वो यही वाला है। मोटे पतले और दिखाई देते हैं वो कौन सा? हाँ, वो सारे इन्हीं क्या कहते हैं, इन्हीं सब का खेल होता है। जो तुम बात कर रहे हो, जो मेले वगैरह में आते हैं ना, वो इन्हीं को तोड़ मरोड़ के, कोई जैसे ऐसा होता है तो उसमें अजीब सा शेप दिखता है ना, इन पॉलिश की हुई होती है, और कुछ कुछ ऐसा बनाते हैं तो ऐसा लगता है वो फ्लैट है, पर वो फ्लैट नहीं होता, है ना। तो वो सब इसी में से करके बनता। अब हम फोकल लेंथ निकालते हैं ना, उसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये नोट कर लिया तुमने, इमेजिनरी फोकस और ये रियल फोकस। अब मान लो, सबसे पहले तो पैरेक्शियल रेस के लिए, पैरेक्शियल क्या, कि जब ये जो लाइन्स आ रही है ये बहुत छोटी इमेज के लिए, मतलब ये कोई छोटी ऑब्जेक्ट पड़ी हो, बहुत छोटी, है ना, नेग्लिजिबल, तो उसी के लिए वैलिड है, समझ रहे हो। यानी अगर इसकी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये वैलिड नहीं होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेफरेंस में अगर ये बहुत छोटी है ना, तो इसकी मान लेते हैं एच। एच क्या है, बहुत बहुत छोटी है विद कंपेयर टू आर, तब ये सब केस वैलिड होते हैं। ये सारी है, ये सब बहुत छोटे हिस्से पे गिरे, है ना, यानी ये तो बहुत लंबा कर्वेचर, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, इतना सा, समझ रहे हो ना। पेरिक्सिल का मतलब ये होता है जो बहुत पास से रेज आ रही है, समझ आ रही है। यस सर। हाँ तो नहीं सर। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि जो बहुत पास से रेज आ रही है, तो ये एच जो है ये बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसकी जो रे होगी वो यहाँ से पास करेगी, कुछ पॉइंट एफ मान लेते हैं, है ना। ठीक है। और ये कहाँ रखा होगा, आर पे। तो इसको थोड़ा सही करता है डायग्राम को। इसको सी कहते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या कर सकते हैं हम, चलो, तो इंसिडेंस एंगल जो होगा, एक यहाँ से जो रे जारी होगी, है ना, वो वापस यहीं से आएगी, ऐसा पड़ा है। यस सर। हाँ, तो यहाँ से हम ये मान लेते, अब ये इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, और ये भी इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, ठीक है।
अब हमको क्या डेराइव करना है कि जो सी है वो क्या है, एफ बाय, जो एफ है वो है आर बाय 2। तो और वो कब वैलिड होगा, जब आई बहुत बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, है ना। तो अभी उस पर हम बाद में आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको नाम दे देते हैं। इनके नाम हटा के मैं ए बी सी डी रखता हूँ, ठीक है, ए बी सी डी। अभी तक समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। अब ये वाली लाइन पैरेलल है दोनों, प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाली, ठीक है। यस सर। है ना। तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। चल सर। यस। हो गया। अब देखना, ये परपेंडिकुलर है बी डी, और ए सी जो है, ए सी इज इक्वल टू आर यस सर। है ना। और ये पी मान लो, तो ए पी भी क्या है, आर ही है ना। अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज सी बी कॉस आई, सी बी कॉस आई, ये कितना होगा, डी सी के बराबर। देखो अच्छे से, यस ये सर। परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो सी बी कॉस आई सी डी के बराबर होगा। यस सर। और यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है, तो ए बी कॉस आई ये बराबर होगा ए डी के, है ना। या सही है। ए बी कॉस यस। सही सर, समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? देखो, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, ये हटा दो। ये तो समझ में आ रहा है, ये यस सर। परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये समझ में आया? ठीक। बोलो। यस आया? सर। हाँ। तो ए भी हाइपोटेनियस होगी, और ये एंगल आई है, और ये एंगल भी आई है, ठीक है। तो ये वाली साइड सी बी और ए बी बराबर होगी। अच्छा ठीक है, सी बी ए है बराबर। ना। और सी बी कॉस थीटा ये क्या होगा, डीसी के बराबर। देखो अच्छे से, सी बी कॉस थीटा डीसी के बराबर। अच्छा ठीक है। तो सी और बी ए बी सी बी बी के बराबर कैसे है, कॉस्ट। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होगी। या सी बी इक्वल टू ए बी कॉस आई, है ना, ये बराबर होगा एडी के। सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको, मतलब कोई एंगल लगा के कॉस लगा रहे हो आप उधर, ऐसे ए बी डायरेक्ट एंगल, मतलब जैसे ए बी एंगल इक्वल टू ए डी, ऐसे कॉस लगाया ना आपने। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्या चाह रहे हो? कॉन्ग्रेंट करना है तो सर, पर कॉस लगाते हैं कॉन्ग्रेंट में सर, टेन तक तो नहीं लगाते। अरे
तुम क्या पूछ रहे हो, ये पूछ रहा हूँ मतलब। सर ये पूछ रहे हैं कॉस क्यों लगा रहे हो सर यहाँ पे, मतलब ये कॉस थीटा तो सर अरे एक क्यों मतलब लगा रहे। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ तो मैंने कब कहा इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ इसका प्रूफ कौन सा है, ये इसका प्रूफ क्या है वो निकाल रहे ना हमको। यस सर। समझ रहे हो, ये समझ में आया। हाँ ये तो है। अब सुनो, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये चीज समझ में आई। ये दोनों आई एंगल है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं यस यहाँ सर। से डायरेक्ट लिख सकता हूँ टू सी बी। टू सी बी, है ना। एक मिनट, टू ए बी लिखो, टू ए बी कॉस आई इज इक्वल टू डी सी प्लस ए डी, है ना। हेलो, तो इसमें सही है। अब ये देखो, ए सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर। ये सब तो ए डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा, आर। यस सर। और ए बी क्या हो जाएगा, आर बाई टू कॉस आई, है ना। अब यहां से देखो, अगर आई बहुत छोटा है, इफ आई इज वेरी स्मॉल, यानी कॉस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये 10 to 0 आ रहा है ना आई तो। यस बोलो। सर। और ए पी भी आर के बराबर है, तो ए ए बी। बी प्लस बी पी इज इक्वल टू आर। और ए बी की वैल्यू क्या है, आर बाई टू, है ना, प्लस बी पी इज इक्वल टू आर। तो बी पी क्या आ गया, आर बाई टू। यही तो होता है बीपी, यही तो होता है फोकल लेंथ। यस सर। समझ आया। थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा थोड़ा क्या नहीं समझ आया। सर हम यहाँ पे ये समझ आया, टू ए बी कोस आई लिखा आपने। कहाँ पे ये, यस सर। तो इसमें सर सी बी को सी आ गया। देखो ए बी क्या है, डिस्टेंस है। टू कॉस आई को आर के नीचे तो भेजा है। ये पूरा समझ नहीं आया तुमको, ये सी बी का आ ऐसे ही तो गया। लिखा हुआ है, टू एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई टू कॉस थीटा। यस सर। तो यही तो लिखा हुआ है। नहीं समझे, एक समझ टू गए। सी बी कॉस आई भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं। टू सी बी कॉस आई इज इक्वल टू डी सी प्लस ए बी। हाँ लिखो ना, तो किसने मना किया, फिर तुम आगे कैसे निकालोगे ये? फिर आगे का निकल अरे जाएगा। सी बी तो ए बी के बराबर है ना यार, ए बी लिखो चाहे सी बी लिखो, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। निकालो, बताओ सी बी कैसे निकालोगे, इसको कैसे प्रूफ करोगे आर के बराबर। क्या बताओ, बताना है। अगर मैं यहाँ पे सी बी लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे सी बी इज इक्वल टू आर बाय टू कॉस आई, ये लिख रहे हो, यस सर। ये लिखा है ना। अब ये वाला प्रूफ करके बताओ। अब सी बी और बी पी में रिलेशन कैसे लेके आओगे।
आएगा नहीं आ तो यही ना। अरे आएगा तो ऑब्वियसली यही आएगा, पर तुम रिलेशन कैसे लेके आओगे बताओ। ये दोनों बराबर है तो चाहे कुछ भी लिखो, बात तो एक है, पर आगे भी तो हमको सॉल्व करना है ना, यही थोड़ी रुकना है। ठीक है सर। ऐसे डाउट तो नहीं आने चाहिए क्लास में, समझ लो। हटाओ, यस। चलो नोट कर लो इसको, बताओ। सरदार हो गया। हो गया। यस। अब इसमें एक चीज बताता हूँ मैं। ये पूरा नोट कर लिया ना तुमने? यस सर। इसकी पीडीएफ बना के भेज देना मेरे को आज के नोट्स। पीडीएफ वो आंटी डालती रहती है। आज वो क्लास में नहीं तो कैसे डालेगी जरा बताओ। क्या? ठीक है सर। चलो अब बात करते हैं कि जब जो ये जो रेज है अभी तो प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, अब कहाँ से आ रही है? आउट ऑफ द सोर्स, यानी अर्थ के जो बाहर है, जैसे सन हो गया है ना, तो वहां से लाइट आ रही है, तो सारी पैरेलल आएगी। जब तुमने ऐसा कोई मैग्नीफाइंग ग्लास का अगर एक्सपेरिमेंट किया हो तो पेपर को जला देता है ना वो। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज जो होती है वो लगभग सेम होती है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो ये इसको कहीं पे फोकस करेगा। ठीक है, तो ये एक प्लेन में फोकस करेगा ना कोई से। अब ऐसा तो है नहीं हमेशा ऊपर से आएगी, कभी इसके नीचे से आ जाएगी। तो ये पूरा जो एक प्लेन में फोकस करेगा, समझ आ रही है? ये प्लेन ऐसे है, तो इसको 3D बना दें। ये रेज आ रही है, तो ये पूरे प्लेन में कहीं पे फोकस हो सकती है, इस प्लेन में। और इस प्लेन को ये क्या होगा, फोकस के, ये एक प्लेन होगा जो कहाँ से पास हो रहा होगा, फोकस से। ठीक है, और इस प्लेन का नाम क्या होगा, फोकल प्लेन। ये कहाँ से पास हो रहा होगा, फोकस से, इसका नाम क्या होगा, फोकल प्लेन।
अब मान लेते हैं कि इसकी हाइट है h, ये थीटा एंगल पे आ रही है, तो एक एंगल मान लेते हैं थीटा पे आ रही है, और ये फोकस है ना। तो अब देखो, ये एफ है, तो ये क्या होगा, ये वाली डिश, बताओ सर क्या? क्या। ये फोकल प्लेन है ना, ये थीटा एंगल है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, या ये वाली कितनी होगी। और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी ना एच डैश, एच हाइट हो, है ना। ये वाली एच हाइट नहीं होगी, सन की हाइट थोड़ी आती है, तुम पेपर जलाते हो तो इतना सा डॉट दिखता है, हाँ यस सर। इतना सा डॉट है क्या सन, नहीं, समझ रहे हो, एच डैश, और ये एंगल क्या होगा थीटा, तो तुम ऐसा लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एच, तो एच डैश सॉरी। तो अब तुमको क्या दी हुई होगी, इनमें से एक चीज मिसिंग होगी, और तुमको दो चीज दे देंगे। तो अब अगर यहाँ से हमको थीटा दिया हुआ होगा तो हम निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कैसे निकालोगे, थीटा दिया हुआ है तो एच कैसे निकालोगे, वैल्यू रख दो। एच से tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये उल्टा लिखा होगा, एच डैश अपॉन एफ, tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमको दी हुई होगी सन की तो डिस्टेंस दी हुई होती है ना हमेशा, यस सर। एक ऐसा क्वेश्चन भी है शीट में, तो जब करोगे तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। और इस प्लेन को क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन, यहाँ पे कहीं पे भी इमेज बन सकती है। तुमने जब ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई किया होगा तो तुमने देखा होगा कभी सन ऐसा दिखता है, कभी सन ऐसा दिखता है, अजीब सा शेप होता है उसका, है ना, अजीब अजीब सा शेप बनते हैं, फिर एक ही पॉइंट पे एक ही एंगल पे एक बिल्कुल डॉट आता है, सिर्फ एक। और उसको अलग अलग एंगल से देखोगे, जब सन की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो अगर तुम 1 बजे ये वाला एक्सपेरिमेंट जहाँ जिस एंगल से कर रहे हो 2 बजे उसी एंगल से आएगा क्या, तो उसमें क्या हुआ है, तुमने इसको उठा के जैसे यहाँ पे रख दिया, तो उसका कुछ एंगल चेंज होगा ना, जगह ही वही रहेगी, समझ रहे हो। इसको यस, सोचो बस, अगर बोर्ड पे देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि वर्ल्ड क्या 3D है और 2D इमेज है। तो अगर थोड़ी सी रेस इधर हिलाई तो कुछ हिलेगी और इसी प्लेन में आएगी, ये तो समझ में आ रहा है। और वो सन की जो भी ये जो डॉट बनता है, ज्यादा से ज्यादा 25 सेंटीमीटर के अंदर बन जाता है, मतलब पेपर से दूर कितना रखते हो तुम, जैसे ये पेपर है तो इससे कितना दूर रखोगे, ज्यादा से ज्यादा इतना में बन 25 जाता है। 25। तो अब तुमको इतना बड़ा सन के लिए, समझ रहे हो ना, इतने बड़े सन की जो डिस्टेंस है उतने पे थोड़ी रखना पड़ रहा है उसको जलाने के लिए। तो क्या क्या वर्क हो रहा है यहाँ पे, यही वाला वर्क हो रहा है, यस, हो रहा है ना। तुमको बस ये ध्यान रखना है कि tan थीटा कहाँ से आया, बाकी जो भी ये जो एक्स्ट्रा चीज मैंने बताई है ना, ये कोई काम की, ये दो चीज याद रखनी है। अब यहाँ से एक चीज और लिख सकता हूँ, एच डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू एच अपॉन डी, यस सर। बस ये रिलेशन है, इस पर से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही बात, मतलब अब ये फॉर्मूला डैश हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ ये फॉर्मूला इसको याद करना है,
अब देखो, जिसको समझ में आ रहा है कि थीटा कहाँ से लिया, कहाँ से क्या किया, वो उसको निकाल सकता है। ये डेरिवेशन में इसीलिए तो करा रहा हूँ कि तुम एग्जाम में भूल जाओ फॉर्मूला, तो तुमको याद तो रहे कि हाँ ऐसे सन था, ऐसे सन माना था हमने। मान लो यहाँ पे सन सन है, मान लो यहाँ सन है, सन से आ रही है rays, मान लो, बना लो। उसमें टाइम थोड़ी लगता है इसको डिराइव करने में, टाइम लगा है ना। अब इसको याद करना चाहो तो याद कर लो, ये समझना चाहे समझ लो, दो ऑप्शन। समझ लेंगे सर। अच्छा समझ। देखो, नीट वाले याद करना प्रेफर करते हैं तो उनकी इच्छा है, जेई वाले समझना पसंद करते हैं तो ठीक है क्या सर, नीट वालों का नाम हमने हाँ। नहीं, ये जनरली बच्चों की सोच होती है, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे रटते हैं। हाँ, नीट वाले रटते हैं नीट ऐसे वाले बोलते हैं लोग। सारे बच्चे नहीं रटते, उसमें भी एक्सेप्शन है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी रटो या तुम भी समझो, है ना। जिसको जैसा पसंद आए, जो उसको याद कर सकता हो, जिससे क्वेश्चन हो जाए। एम क्या है हमारा, क्वेश्चन ही तो करना है। एम हमारा क्या है, यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करना। यस वो जिससे भी हो रहा है वो करो, मेहनत करके होता है तो मेहनत करके करो, दिमाग लगता है तो दिमाग लगाओ। जाना तो आईआईटी में ही है ना, और एम्स में। ठीक है। यस यस सर। चलिए, तो अब क्या करें, क्वेश्चन करवाऊँ या और थ्योरी लिखवा दो। ज्यादा हो जाएगी थ्योरी ज्यादा हो जाएगी। सर, जो रह रहा है उनके लिए बोल रहे हैं सर। देखो, ये सब चीजें पड़ी हुई है ना। अभी जो मैं लिखवाऊंगा वो अगला टॉपिक है, स्टैंडर्ड रेज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यही है कि इसमें से एक तो पैरेलल आती है, फोकस से पास होती है, फोकस से जाती है तो वो पैरेलल हो जाती है, जो सेंटर से हाँ पास सर ये होती तो है वो पढ़ा सेंटर है। से चली जाती है। तो यही सब यस सर। चीजें लिखने के लिए। ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधी चल जाती है। हाँ, तो मैं एक काम करूंगा, मैं कहीं से नोट्स ढूंढ के तुमको भेज दूंगा, है ना। और क्या लिखवा देता हूँ मैं, लिख लिख लो। सर, आप मेरे नोट्स भेज दिया करो, नहीं क्वेश्चन करवा दो। नहीं नहीं, तुम लिखो, तुम पढ़ते ही नहीं हो। सर तुम अरे सर तुमने ऐसी बात पढ़ा। नहीं सर। नहीं, मैं पूछता हूँ ना तुमको, लो बताओ इसका कैसे निकाला था, यहाँ से जो पार्टिकल आ गया कोई गलत होता है। तुमने नोट्स पढ़े ना सर कल आज जाके। आज ही कॉन्सेप्ट समझाया सर, आज ही क्वेश्चन दे रहे हो सर। सर टाइम तो नहीं नहीं, ये तो कल का है ना, जो बोल रहे हैं कि हम अच्छा कल नोट्स का है। पढ़ते हैं उनके लिए। हाँ, आज क्या? से आंसर देगी इसका सर। उनसे क्वेश्चन पूछा जाए। कल आज का सब पढ़े ना तुमने नोट्स आर्ची? तो सबने पढ़े हैं सर, है, पढ़े हैं सर। पढ़े है ना। ठीक है, यही तो पूछता हूँ। चलो, एक मिरर हटा देता हूँ तुम्हारी, इजी कर दो। ये एंगल दिया हुआ है कुछ 37 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है तुम्हारा 53 डिग्री। यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, उसको फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड से। पंकज करके दिखाएगा। नहीं, ये तुम्हारे लिए, तुम नोट्स पढ़ के रहे हो इसलिए। उन्होंने बोला था और नोट्स करो, आप हम लोग क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे। क्या हो गया? हमने बोला था नोट्स आप भेज दिया करो, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करके करेंगे। अच्छा ऐसा। चलो, हाँ, और ये तो नोट्स भी हम पंकज यही करेंगे है। और फिर क्वेश्चन भी हम यही करेंगे, ठीक है। तो मेरे को क्या दो दो बार मेहनत कराओगे? एक बार खाली में सिर्फ नोट्स वाले लेक्चर बनाओ, एक बार खाली में क्वेश्चन वाले बनाओ, फिर दो दो बार मेहनत सर थोड़ी नोट्स करना। भेज सर नोट्स भेजते करो, क्वेश्चन बता दे करो सर, क्योंकि क्वेश्चनों में तो नोट्स हो ही जाते हैं मतलब। नहीं, तो सर मैं पहले नोट्स बनाऊं तुम्हारे लिए, है ना, ठीक है, फिर बनाओ उसको मैं नहीं सर समझाऊं। सर, बनाओ सर, बनाने की क्या सर, आप नोट्स बनाओगे तो फिर आप समझोगे ना, हम खुद बना लेंगे नोट्स, कोई दिक्कत
तो मैं वही कैसे तो भेजूंगा तुमको बना के? बताओ, मैं गूगल। कैसे बताऊं कि ये नोट्स है? मेरे को बनाने पड़ेंगे तभी तो तुमको भेजूंगा मैं। सर फिर हम मैं खुद उसको बना ले समझाऊं। तो। बना लो, तुम बना लो, ये बना दो, कहाँ मिलेगा तुमको ये थ्योरी बताओ? सर बुक में मिलेगी ना 12th की में। हाँ, ढूंढ के बताना एनसीईआरटी में कहाँ पे है। अच्छा, जैसी बात है सर, अभी बुक मिलेंगी सर जब ढूंढेंगे, अभी तो 11 चल। नहीं लिया। मैं पीडीएफ भेज दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मिलता ये सब, एनसीईआरटी लेवल का है ही नहीं, तुमको बोर्ड्स के लिए पढ़ना ही नहीं इसको। सर प्रदीप में मिल जाएगा ये? देख लो, मैंने नहीं देखी, प्रदीप ने देखी है। सर क्योंकि प्रदीप और चलती है हमारे स्कूल में, 2 चलती है सर। सर आप हाँ पीडीएफ तो भेज देख लेना। देना, क्लास की बुक ही नहीं है अभी। कौन सी पीडीएफ भेजूं? ये जो यहाँ पर है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ। है ही नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है मेरे पास, वो लिखा हुआ मेरे ही समझ में आएगा ना, तुमको कैसे समझाऊंगा फिर? सर आपके समझ लो नोट्स आपको समझ पहले, में आएंगे फिर। वही तो कह रहा हूँ, मुझे मेरे नोट्स जो बने हुए हैं वो मेरे को ही समझ में आएंगे, तुमको थोड़ी ना। वो समझाने के लिए मेरे को फिर एक और लेक्चर ज्यादा लेना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो तुम जो कर रहे हो वो करो। वही सही है। ठीक है। तुम एक काम करो, तुम लिखते जाओ ना। हाँ, आज बैटरी भी थोड़ी कम है तो 10% है ना, तो जितना होता है उतना लिखवा देता हूँ, या फिर कल ही करें, 1 घंटा तो हो गया आज का। सर कल कर लेते हैं सर। बताओ, है ना, आज का जने भी कम है तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, है ना, सर होमवर्क उसको दे रहे हो करके सर आना। आप? एक 2 बच्चों क्वेश्चन दे में रहा क्या हूँ, होमवर्क दे? बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम ट्राई करके आना बस। यस सर, क्वेश्चन तो सारे इजी होते हैं, वो तो हम पे नहीं होते बस। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। यस सर, देखो होमवर्क देते ठीक है, एक ऐसी रे आ रही है। हैं। यस सर, इंसिडेंट रे। चलो, ये रे भी नहीं आ रही, तुम खुद सर रे बना। कैंसल, ओके। फाइन। क्वेश्चन कैंसल। नहीं नहीं, रे कैंसिल हुई है, क्वेश्चन थोड़ी कैंसिल हुआ है। क्वेश्चन थोड़ी रे है। इतनी जल्दी है क्या भागने की? सर भागने की जल्दी नहीं है, क्वेश्चन की है सर। मतलब सर बड़े हो गए हो, HW थोड़ी करते हैं सर अब तो। सेल्फ अच्छा, स्टडी नहीं करते करते हो? चलो, कल की हैं, सेल्फ क्लास में स्टडी का पूछूंगा ये दिमाग। वाला क्वेश्चन। अच्छा कल कल की की में क्लास में पूछोगे सर? पूछूंगा सर 10 ये मिनट वाला में पूछ रहे हैं क्वेश्चन ना, हुआ सुबह की कि में नहीं। 40 में। हाँ हाँ, कल तो क्लास ही नहीं है वैसे भी, है ना, डाउट कल क्लास है तो उसमें आओ तो ठीक है। अच्छा। नहीं अच्छा तो डाउट क्लास है सर फिर? कितने सर? वो तो दिन में लेनी चाहिए डाउट क्लास, तो ज्यादा बेटर रहता है। 5 5 बजे, ठीक है। नहीं, ठीक है सर। 5 बजे कितने का? 5 बजे क्या? बच्चों ने कहा। 7 या 8 बजे। मैंने कहा 5 बजे, 5 बजे मैंने कहा, बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? टाइम मैनेजमेंट करो। यार, मेरे को तो एक संडे मिलता है, तुमको पढ़ना है, मेरे को थोड़ी पढ़ना है इतना। थोड़ा तो मुझे भी यस, फ्री रहने दिया करो। हम सर रात के बात सही। 1 बजे कोई टेंशन नहीं है। देखो, अरे रात को 1 बजे मंडे से पढ़ेंगे तो फिर वो सैटरडे, क्या बोलेंगे? ठीक है, मंडे से सैटरडे तुम 8 बजे से सुबह की 4 बजे अच्छा। तक अच्छा कभी भी बोल लो, मैं नहीं लूंगा, ठीक है, पर एक एटलीस्ट एक संडे को, एक दिन संडे तो को सर रहने दिया क्लास करो कैंसिल कर दो। मुझे। संडे को नहीं, क्लास ही कैंसिल करो। क्लास नहीं, क्लास कैंसिल नहीं करेंगे। 8 बजे तक हम नहीं इतना भी, सर। इतना भी फ्री नहीं होना सर मेरे को। रेस्ट, चलो, रेस्ट चाहिए सर। अभी पढ़ लो, फिर जल्दी कोर्स हो जाएगा ना, तो अपन मस्ती करते करते रिवीजन करेंगे तो, है ना। हाँ सही बात। जब सब पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो मस्ती करते करते रिवीजन करेंगे। चलो, क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट वर्टिकल हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, एट व्हाट वर्टिकल हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस should a shown parallel ray should
a shown parallel ray should be incident so that at what vertical height h from principal axis should a shown parallel ray should be incident so that after the first strike it strikes again at the pole of mirror. यानी फर्स्ट स्ट्राइक तो कहाँ हो रही है, यहाँ पे, यस सर। और सेकंड का होनी चाहिए पोल पे। तो वो क्या फाइंड करना है, एच, हाइट सर। राइट, ठीक है। ठीक है। यही क्वेश्चन है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये जो एच होगा एक कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, समझ आ गई? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया। यस सर, लिख लिया। चलो, तो अब इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग को, फिर हम बात करते हैं कुछ और।